आप देख रहे हैं परम केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में हम अम्ल, क्षार एवं लवण का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने अम्ल को जाना कि अम्ल होता क्या है, अम्ल जिसको आप एसिड कहते हो, वो एसिड का मतलब क्या है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो सबको जाना कि अम्ल होते कितने प्रकार के हैं। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे अम्ल के कुछ गुणों पे डिस्कस करेंगे और उनका क्या क्या उपयोग है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण, जिसको आप कहते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल सा है, दिमाग में बैठाए रखिए। पहला, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर है? क्योंकि एसिड एक लैटिन वर्ड होता है जिसका अर्थ ही क्या होता है, खट्टा। दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर आपका एक सूचक होता है जो आप आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे, सूचक। तो आप इतना जानिए कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो प्रकार से, एक नीला और एक लाल। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि जो अम्ल की प्रकृति होती है, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। कैसी होती है? संक्षारक। अर्थात कि जब अम्ल किसी पे पड़ जाए, किसी पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज, लकड़ी या त्वचा पर पड़ जाता है तो उसको नष्ट करना चालू कर देता है। जैसे एसिड हो गया, एसिड को जब किसी पे डालेंगे, अपनी त्वचा पे डाल देते हैं, लेकिन डालिएगा मत। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसे तेजाब कहते हो, आप देखे होंगे फिल्मों में एसिड अटैक होता है जिसपे कई सारे रोग लग चुका है। तो जो एसिड होता है वो जब त्वचा पे पड़ता है तो त्वचा को नष्ट कर देता है, और कपड़ों पे पड़ेगा, कागज पे या लकड़ी पे पड़े तो उनको भी नष्ट कर देता है। क्लियर है? केवल इतने दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट क्या, अम्ल की प्रकृति कैसे, संक्षारक है। समझ आया? 3 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्लियर है? तीसरा, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब कि जब अम्ल किसी पदार्थ पे पड़े, किसी वस्तु पे, तो उसको नष्ट कर देता है। वो कौन करता है? अम्ल करता है। यही आपके गुण कौन से गुण कहलाते हैं, भौतिक गुण। क्लियर है? या लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले
लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। नॉर्मली 3 आपको भौतिक गुण बता दिया। ये 2 भौतिक गुण को दिमाग में बैठाए रखिए, इसी का उल्टा हो जाएगा। बस ये वाला सेम रहेगा क्षार में। क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है, जैसे किसकी है? अम्ल की है। क्लियर है? ठीक है, तो तीनों पॉइंट समझ में आया। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। क्लियर है? ठीक। अगला हेडिंग है हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। अब अम्ल के रासायनिक गुण क्या है उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें पहली हेडिंग है हमारी, इसके अंदर धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अपक्रिया लिख सकते हो, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो धातु के साथ अपक्रिया क्या है, आप दिमाग में रखिए कि विभिन्न प्रकार के, सभी नहीं, कुछ ही ऐसे धातु होते हैं जो किसके साथ? अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे आयरन। आयरन कैसा होता है? सॉलिड होता है। क्या लिया हमने? HCl, एक्वस में, जलीय विलयन में। अब होगा क्या कि आप लोग पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता क्या है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को विस्थापित कर देते हैं, विलयन से विस्थापित कर देते हैं। कैसे? Fe हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है। तो होगा क्या कि अम्ल कौन होता है? जो H प्लस दे। तो H प्लस और ये Cl माइनस, कितना हाइड्रोजन है? 2, 2 प्लस 2 माइनस। क्लियर है? Fe और हाँ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है? हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वो क्या करता है? नीचे वाले एलिमेंट्स को विस्थापित कर देता है। और एक बात, जो ऊपर की तरफ जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। मैंने पिछले वीडियो में ऑक्सीकारक बताया था, लेकिन अब बोल रहा हूं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या? जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वही आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। वही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जो Fe आयरन है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। जब ऊपर वाले का ऑक्सीकरण होगा तो नीचे वाले का अपचयन होगा। तो Fe हाइड्रोजन के अनुसार कितना होगा? Fe की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2 प्लस में, तो ये भी कितना होना चाहिए? 2। अब Fe का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, तो Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या बना लेगा, H2 गैस। क्या बना लेगा, H2 गैस। भाई 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, H2 गैस। Fe पे क्या चार्ज है, 2 प्लस, और Cl पे 2 माइनस, क्या बना लेंगे, FeCl2। फिर से देखिए अम्ल कौन होता है, जो H प्लस दे, तो उसने H प्लस दिया और दूसरा Cl माइनस। क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार जो तत्व ऊपर की ओर होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो तत्व नीचे की ओर होते हैं उनका अपचयन होता है। कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रोजन और Fe की। तो हाइड्रोजन और Fe में जब कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व उपस्थित होता है वो Fe होता है। क्या होता है, Fe का ऑक्सीकरण होगा और नीचे वाले का अपचयन। तो Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया तो इसका ऑक्सीकरण हुआ Fe2 प्लस। हाइड्रोजन का अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बना के अलग हो गया, और Fe2 प्लस और 2 Cl माइनस है, क्या बना लेगा, FeCl2, जिसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। क्या कहते हैं, फेरस क्लोराइड। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फेरिक कब लगेगा, फेरस कब लगेगा। याद रखिएगा, जिस भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसके नाम के अंत में इक लगता है। जैसे Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। तो फेरिक, फेरस, इसमें 3 है, ये क्या कहलाएगा, फेरिक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज्यादा है। Cu प्लस, Cu2 प्लस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Hg प्लस, Hg2 प्लस, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। क्लियर है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसके नाम के पीछे इक लगता है। क्या लगता है, इक। ये क्या है आपका, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये क्या है आपका, आयरन। ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो गैस हवा में उड़ता है, स्थिर नहीं होता, इसलिए इसके लिए कौन सा चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है। तो क्या किया, आयरन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराए तो किसका निर्माण हुआ, फेरस क्लोराइड, और क्या मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस। तो आप इसकी हिंदी क्या लिखेंगे कि जब धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है, जब धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर है। ठीक, हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला गुण आपका जो रासायनिक गुण है उसको कहते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। लिख सकते हैं आप क्या, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
के साथ जब भी क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, या कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और उसके साथ ही लवण और जल का निर्माण करता है। तो हमें क्या मिला कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या लिखेंगे हिंदी, या तो आप एक चीज और ध्यान दीजिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है तथा लवण व जल का निर्माण करता है। क्या बताया, धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट कह लो तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, आपको लिखवा देते हैं, मिटा दे रहे इसको। एग्जाम्पल आपका है, क्या बोले, धातु कार्बोनेट अर्थात जो मेटल्स होगा, जो मेटल्स होगा उसमें क्या होगा, कार्बोनेट भी होगा। क्या होगा, कार्बोनेट। कैसे देख लीजिए, CaCO3 कैल्शियम धातु है, CO3 क्लियर है। तो धातु कार्बोनेट क्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लिखवाए हैं। क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो सिंपल से यहां से CO2 निकाल दीजिए, क्या निकाल दिए, CO2 क्लियर है। लवण के रूप में आपका CaCl2 बनेगा और जब या रिएक्शन और बैलेंस सही से करना हो, समझना हो तो CO2 निकाल दिए। दिमाग में है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। तो सिंपल सा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, तो एक सी दो ऑक्सीजन, CO2 निकाल दिए। अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाकी है और क्या बाकी है, दो हाइड्रोजन दो Cl, तो H2 निकालना है जल, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, बचा क्या आपके पास, दो Cl और एक कैल्शियम, क्या बना लेगा, CaCl2, जिसको कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये तो हो गया किसका, धातु कार्बोनेट का। अब लेना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा, क्रिया कराएंगे नाम में केवल क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है। तो निकाल दीजिए, क्या निकालना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना C है, दो, तो 2C O2, CO2 ना, तो दो दूनी 4, और कितना ऑक्सीजन है, तीन दूनी 6,
और हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर हाइड्रोजन 2 इधर, तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, कंप्लीट। बचा क्या आपके पास, वही CaCl2। क्लियर है? जरा देख लीजिए फिर से एक बार हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, धातु कार्बोनेट बोला है, क्रिया हम अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको कहा था लिख लीजिए कि जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं तथा साथ में ही लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्लियर है? 2 पॉइंट। तीसरा है आपका गुण, तीसरा गुण है आपका धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। जिसे कहते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो आप धातु ऑक्साइड ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, क्षारीय। जो आप धातु ऑक्साइड लेंगे वो क्षारीय लेंगे। कैसे लेंगे, क्षारीय। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। किसका होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। वैसे इसमें करेंगे क्या बनेगा, यहां कोई और अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 MgSO4 प्लस H2, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम तो जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब भी धातु ऑक्साइड, अर्थात कैसे धातु ऑक्साइड, क्षारीय धातु ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे, क्षारीय धातु ऑक्साइड ब्रैकेट में क्षारीय ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा, आप जानते हैं जल और लवण। तो पहले आप जल निकाल दीजिए। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यहां से आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल गया, निकाल दिया H2O। बचा क्या आपके पास, CaCl2। और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल कौन होता है, जो H+ दे और दूसरा Cl-। कितना H है, 2। कितना Cl है, 2। जब इनको आप तोड़ेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 या ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है। तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस और कैल्शियम पे 2 प्लस, तो ये 2 प्लस और ये 2 माइनस, क्या बना लेगा, CaCl2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2। एक सिंपल तरीका ये भी है। वैसे इसको भी देख सकते हैं,
मैग्नीशियम पे 2 प्लस, इस पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस। कर लीजिए बैलेंसिंग, आपका बन जाएगा मैग्नीशियम पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, मैग्नीशियम सल्फेट। तो दिमाग में रखेंगे कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड कैसे होनी चाहिए, प्रकृति क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्लियर है? तो आपको 3 रासायनिक गुण बता दिया। कौन कौन सा? धातु के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, और धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो धातु के साथ क्रिया में क्या होता है कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और धातु कार्बोनेट में जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और साथ में लवण और जल का निर्माण होता है। और धातु ऑक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है अम्ल के साथ तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए अब इनके कुछ उपयोग पे हम बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग है हमारा उपयोग, यूज। तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए उपयोग क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं अपने नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल सोना चांदी के शोधन में किया जाता है। सोना तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। शोधन मतलब उसका प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण में उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके? सोना तथा चांदी के। औषधि बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, औषधि बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्या बनाने में? लिख देते हैं, सोना तथा चांदी के शोधन में। क्लियर है? इसी में दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? औषधि के निर्माण में। किसमें? औषधि के निर्माण में। तीसरा पॉइंट, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। क्लियर है? हम ले लेते हैं HCl। HCl का इस्तेमाल होता है, जो आप देखे होंगे कि जो HCl होता है, जो लोहे की चादर होती है, लोहे की चादर पर कलई करने से पहले, लोहे की चादर को कलई करने से पहले HCl से धोया जाता है। किससे धोया जाता है? HCl से धोया जाता है। क्लियर है? क्या बताया? कलई करने से पूर्व लोहे की चादर को HCl से धोया जाता है। बात कर लेते हैं H2SO4 की। H2SO4 में क्या है कि आपका कृत्रिम रेसे जो बनते हैं, कृत्रिम रेसे, कृत्रिम रेसे में किसका इस्तेमाल होता है? H2SO4 का। और पेट्रोलियम उद्योग में होता है। किसमें होता है? पेट्रोलियम उद्योग में। और उर्वरक बनाने में, उर्वरक मतलब खाद आदि बनाने में। क्लियर है? अब क्या बताया? ध्यान से देख लीजिए।
नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल सोना तथा चांदी के शोधन में, प्योरिफिकेशन में, औषधि के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड का। HCl का क्या होता है कि HCl का इस्तेमाल जो होता है कि जो लोहे की चादर होती है उस पर कढ़ाई करने से पूर्व उसको साफ किया जाता है, किससे? HCl से। या कह सकते हो कपड़े जो कपड़े रंगे जाते हैं उद्योगों में, उसमें भी HCl का इस्तेमाल होता है। आगे H2SO4 का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कृत्रिम रेशे बनाने में होता है, पेट्रोलियम के उद्योग में होता है और उर्वरक बनाने में होता है। तो आज आपने अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग पे डिस्कस किया। आपको कोई भी इन टॉपिकों में दिक्कत हो तो वीडियो के अंत में आपको इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे ऐड होकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।